ह्यूमन बॉडी का कंट्रोलिंग पार्ट, आवर माइंड। लर्न करो शॉर्टकट से। तो चलो माइंड के अंदर। तुम्हें इंसान दिख रहा है, ये आगे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे फोर ब्रेन के अंदर जितने भी माइंड के आगे वाले पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे इंक्लूड होते हैं। अब तुम्हें फोर ब्रेन के पार्ट्स को और उनके फंक्शंस को स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है। स्टोरी ज़्यादा याद रहती है, लाइक हिंदी। ठीक है, तो ये देखो, ये अपना सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, तीनों स्टोरी से याद हो जाएंगे। हमारे माइंड का जो आगे वाला हिस्सा होता है, उसमें कौन होता है? सबसे पहले हम भूत को देख लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। फिर दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि इसको तो भाई भ्रम हो गया, भूत दिखा या नहीं दिखा। तो हमें उससे क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। और गुस्से से हम क्या हो जाते हैं? हाइपर हो जाते हैं। और हाइपर होके हम किसी को पीट डालते हैं। समझ में आया? इसी से तुम्हारी पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, तीनों के तीनों पार्ट्स की। अब हमें भ्रम हो जाता है किसी भी चीज का। अब भ्रम हो जाता है तो यानी अब भ्रम तो हमने जानबूझ के किया, भूत था ही नहीं तो भी हमें दिख गया। तो ये जो हमें भ्रम हो गया, इस भ्रम के अंदर जितने भी जानबूझ के करने वाले काम होते हैं ना हमारी लाइफ में, सोना, खाना, पीना, ये सारे के सारे काम सारे भ्रम कंट्रोल करता है। फिर भ्रम हो जाता है, गुस्सा आता है। तो गुस्से के अंदर हाइपो, नाम ही देखो हाइपो है, हाइपोथैलेमस यानी हाइपर हो गए, गुस्सा आ गया। अब देखो स्टोरी से याद रखो, मुझे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, यानी हंगर और थर्स्ट। ठीक है, जिससे मुझे क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्सा आने से क्या हुआ? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जो स्टोरी है ना, वो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, लव होना, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर आती है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है, लेकिन ये बस खाली ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का काम होती है। वैसे तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसके भी मास्टर को क्या बोलते हैं? बड़ा भाई साहब, हाइपोथैलेमस। अब देखो, ये है अपना हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या काम करता है? हिंड ब्रेन के अंदर यानी सबसे पीछे बैठा हुआ दिमाग है। अब जो इंसान जिंदगी में सबसे पीछे रह जाता है वो क्या करता है? खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? बैलेंस। तो किसी को फोन घुमाता है और बोलता है कि मैं तो डल रह गया। क्या हुआ? बैलेंस करने की कोशिश की, फोन घुमाया और बोला मैं तो डल रह गया। तो बैलेंस से याद रखो बैलम, यानी सैरे बैलम। ठीक है। दूसरा, पोन्स, फोन घुमाया, पोन्स फोन, पोन्स से फोन को याद रखो। ये क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब फोन तो हमें किसी से कनेक्ट ही करता है ना, जब हम फोन करते हैं किसी को। तो फोन क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। किसको? सेरेबेलम को और सेरेब्रम को। ठीक है। और सबसे लास्ट में मेडुला ओब्लोगेंटा, है ना। मैं तो डल रह गया। डल रह गया यानी, डल रह गया यानी कि जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शन को छोड़ के इनवॉल्यूंटरी एक्शन आते हैं जो हमने अभी तक पढ़े नहीं है, वो सारे काम मेडुला ओब्लोगेंटा करता है। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शन में क्या हो सकता है? आइज ब्लिंकिंग होना, हार्ट बीट होना, है ना, हमारी सांसें, ब्रीथिंग, ये सारी की सारी चीजें मेडुला ओब्लोगेंटा कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में सब समझा दिया। बस एक मिड ब्रेन बचा है, इसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता नहीं है। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कंट्रोल करता है। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, गर्दन इधर उधर घुमाना, ऐसे जो भी काम होते हैं, साउंड को सुन के रिएक्ट करना, इधर उधर देखना, ये सारे काम अपने मिड ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको पूरा ह्यूमन ब्रेन समझा दिया है। अब एकदम इजी हो गए, एक दो बार रिवाइज करोगे पूरा खत्म। ये शॉर्टकट एकदम फॉर्मूला था याद करने का।